बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा मर्ज़ जिसका नाम है संगरहनी। जी हाँ, संगरहनी एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ की आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और आंतों की दीवारें पतली पड़ जाती हैं और आंतों की सतह पर कहीं कहीं ज़ख़म बन जाते हैं, जिसकी वजह से मैदा ठीक से काम नहीं कर पाता। बाज़ मरीज़ों को कभी दस्त, मोशन और कब्ज़ की शिकायत रहती है, जबकि ज़्यादातर मरीज़ों को मुसलसल मोशन की शिकायत रहती है। यहाँ तक कि वो कुछ भी खाते हैं उनको फ़ौरी तौर पे मोशन हो जाते हैं और ये सिलसिला बाज़ मरीज़ों को 6-6 महीने तक जारी रहता है। बाज़ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको 1-1 साल तक ये सिलसिला जारी रहता है, यानी मैदा ठीक होने का नाम नहीं लेता। इसके अलावा मुँह में छाले पैदा हो जाते हैं। खून की कमी की वजह से मरीज़ कमज़ोर हो जाता है और जिस्म का रंग ज़र्द हो जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये आर्ज़ा विटामिन बी की कमी की वजह से होता है, जबकि आम तौर पर बदहज़मी, आंतों के असबी मराकज़ की कमज़ोरी और रंज व गम, डिप्रेशन इसके असबाब में शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी हर्बल रेमेडी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जो संगरहनी के मरीज़ हैं बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपने लेना क्या है? सबसे पहले आपने इसके लिए लेना है कड़ा छाल। ये है जी कड़ा छाल। ये बिल्कुल कड़े की तरह बने होते हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। बाँस तो बिल्कुल ये मुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल कड़े की तरह बने होते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल कड़े की तरह बना हुआ है, ठीक है। ये मुड़ा हुआ है, कड़े की तरह बना हुआ है। दरअसल ये इंदर जो तल्ख आते हैं पंसार से मिलते हैं, कड़वे जो जिसे कहते हैं, अक्सर शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल करते हैं उसको। ये उसके दरख्त की छाल है, इंदर जो तल्ख के दरख्त की छाल है ये, ठीक है। तो ये आपने लेने हैं। ये देख रहे हैं, ये भी मुड़े में कड़ा छाल कहते हैं इसको कड़ा सक भी कहते हैं, कड़ा छाल भी कहते हैं। ये आपने लेने हैं 50 ग्राम कड़ा छाल, 50 ग्राम। उसके बाद आपने लेने हैं गुलाब के फूल सूखे हुए, गुलाब के फूल सूखे हुए, गुले सुर्ख भी कहते हैं इसको, गुलाब के फूल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने लेने हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम आपने लेने हैं गुलाब के फूल, ठीक है। उसके बाद आपने लेने हैं इसमें इलायची कलां, यानी कि बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है। ये आपने लेने हैं, इसके अंदर के दाने लेने हैं आपने, बड़ी इलायची, इसके अंदर के दाने। इसको जब आप तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से छोटे छोटे दाने निकलेंगे, तो वो दाने लेने आपने हैं 12 ग्राम, 12 ग्राम आपने बड़ी इलायची के दाने, अंदर के दाने लेने हैं। और इसके अलावा चौथी चीज़ इसमें लेनी है आपने बेलगिरी, बेलगिरी, सूखा हुआ बेलगिरी है ये, ठीक है। ये बेलगिरी एक फल आता है, ये उसकी ड्राई फॉर्म है, सूखा हुआ ये, ठीक है। ये अंदर का देख रहे हैं आप ये अंदर का गूदा है, बेलगिरी के अंदर का गूदा सूखा हुआ है। ये आपने लेने हैं बेलगिरी का अंदर का गूदा 30 ग्राम, 30 ग्राम आपने लेने हैं बेलगिरी, ठीक है। 50 ग्राम कड़ा छाल, गुलाब के फूल 25 ग्राम, बड़ी इलायची के अंदर के दाने 12 ग्राम, बेलगिरी 30 ग्राम। इन सारी चीज़ों को पीस कर बारीक पाउडर बनाकर सर्दियों में अगर लेना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चाय का चम्मच शाम को 5 बजे 3 बार या अल्लाह शाफ़ी या अल्लाह काफ़ी पढ़कर मुंह में डाल के ऊपर से सादा पानी पीना है। और अगर गर्मियों में लेना चाहते हैं तो गर्मियों में इसको दही की लस्सी, दही की लस्सी यानी छाछ, छाछ जो होती है, दही की लस्सी जो होती है उसके साथ लेना है। 1 गिलास आपने दही की लस्सी लेनी है, 1 चम्मच ये मुंह में डाल के, ठीक है, 3 बार या अल्लाह शाफ़ी या अल्लाह काफ़ी पढ़कर ऊपर से आपने दही की लस्सी पीनी है। सुबह निहार मुँह लेना है और शाम को 5 बजे लेना है। इसके साथ आपने खाने पीने पे एहतियात ये करना है कि गर्म चीज़ें और बादी चीज़ों का इस्तेमाल बंद रखना है, जैसे कि अंडा, मछली, अचार, बड़े का गोश्त, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, पराठे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है आपने बंद रखनी है, ठीक है। तेज़ मसाले जात से आपने परहेज़ करना है। इसको आप मुसलसल इस्तेमाल करें, इसको आप मुसलसल जो है 1 से 1.5 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको इस्तेमाल करते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।